नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी के नए मंत्रियों को अपना अपना विभाग बांट दिया गया है, उनको सौंप दिया गया है। किस मंत्री के हाथ में कौन सा विभाग आया है, इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, एक बार फिर से जिस तरह से सरकार बनी है उसके हिसाब से बंटवारा किया गया है विभागों का। तो क्या क्या किसको मिला है, और कई कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार फेरबदल होगा, अलग अलग मंत्रालय अलग अलग किसी को दिए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो मेरे सामने जो लिस्ट है उसमें ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि जो नए चेहरे हुए हैं उनको तो बदला गया है मंत्रालय, लेकिन जो पुराने थे उनको सबको वही मंत्रालय हैं जो पहले थे। जैसे मैं बात करूँ ये केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम्य विकास और समग्र ग्राम विकास मंत्रालय है इसमें अंदर, और ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम, राष्ट्रीय एकीकरण, ये केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया है जो उप मुख्यमंत्री हैं। और ब्रजेश पाठक जिनको जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, डिप्टी सीएम, उनको क्या क्या दिया गया है? चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और मातृ शिक्षा कल्याण, ये ब्रजेश पाठक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने पिछली बार आप देखेंगे तो ये कानून मंत्री थे, पिछली बार बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। जो है सिविल कोड की भी जो है एक तरीके से बात कही, सिविल कोड भी लागू होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जिस तरह से लव जिहाद पर एक बड़ा कानून बना तो उसके लिए ड्राफ्ट कमेटी में इन्होंने अच्छा काम किया। तो ये ब्रजेश पाठक को इस बार चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें उनको दी गई हैं। लेकिन मैं बात करूं सुरेश खन्ना, ये लगभग 10 बार के विधायक हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, संसद में बहुत ज़्यादा दहाड़ते हैं और इनका बहुत अच्छा दबदबा है बीजेपी के अंदर। तो इनको दिया गया है वित्त एवं संसदीय कार्य, यानी कि जो पिछली बार मंत्रालय था इनके पास वही है। पिछली बार भी वित्त मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री थे, तो वही इनको सौंपा गया है। तीसरी अगर मैं बात करूं, शूर प्रताप शाही, ये इस बार जीत कर आए हैं, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। और इनको कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान, यानी कि जो इनके पास पिछली बार मंत्रालय था, कृषि मंत्रालय, वो फिर से दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस बार उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है, तो उनको जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण का जो है जिम्मा दिया गया है, जिसमें क्या क्या है? नमामि गंगे, ग्रामीण जलपूर्ति, सिंचाई जल संसाधन, सिंचाई यांत्रिक, लघु सिंचाई, परती भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण, ये सारे जो जिम्मा हैं वो स्वतंत्र देव सिंह को दिया गया है। अगर मैं बात करूं बेबी रानी मौर्य, जो आगरा की बड़ी अच्छी सीट से, उत्तरी दक्षिणी इधर मामला ठीक था तो वहाँ से वो लड़ी थी, तो अच्छी खासे वोट मिले थे तो जीती, तो उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये राजघराने से भी आती है एक तरीके से। महिला कल्याण और बाल विकास और पुष्टहार, यानी कि महिला कल्याण किसको दिया गया इस बार? बेबी रानी मौर्य को। ये पहली बार मिनिस्टर बनाई गई हैं। तो श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी हैं एक, उनको क्या दिया गया? गन्ना विकास और चीनी मिलें, ये इनको दिया गया है। और इस बार बड़ी बात यह है कि जो 7 विधायक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो जाट बाहुल इलाकों से जीत कर आए थे, उनमें से 7 को मंत्री बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2024 की नींव पड़ चुकी है और इसमें बता दिया कि जाटों को कैसे लुभाना है। तो गन्ना मंत्रालय एक जाट को दिया गया है, तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जाटों के प्रति तो जाट हैं वो समझेंगे कि हमारे किसी व्यक्ति को, जो हम जिस जमीन से जुड़े हुए हैं, गन्ना का उत्पादन करते हैं, और उसी जमीनी हकीकत के एक व्यक्ति को मंत्रालय दिया गया है, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है 2024 चुनाव में। अब मैं बात करता हूं श्री जयवीर सिंह, पर्यटन संस्कृति मंत्रालय दिया गया है इनको। श्री धर्मपाल सिंह, इनको क्या दिया गया है? पशुधन, दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज, नागरिक सुरक्षा, ये श्री धर्मपाल सिंह को जिम्मा सौंपा गया है मंत्रालय का। अब बात करते हैं श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जो पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री बनाया गया उनको। औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, NIRI, निवेशक प्रोत्साहन। और भूपेंद्र सिंह चौधरी, पंचायती राज और पंचायती राज का जो सिस्टम है पूरा, इनको दिया गया है। अनिल राजभर, ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जीत हासिल की है, तो इनको क्या दिया गया है? श्रम सेवायोजन समन्वय, यानी कि राजभर की टक्कर में उतारा गया था तो इन्हें जीत हासिल की थी, तो इनको श्रम एवं सेवा नियोजन समन्वय। अब बात करते हैं जितिन प्रसाद, ब्राह्मणों के एक बड़े चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, युवा चेहरा हैं,
तो पिछली बार भी इनको जब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया था तब भी इनको मंत्रालय सौंपा गया था, मंत्री बनाया गया था। तो इनको क्या दिया गया है? लोक निर्माण मंत्रालय इनको दिया गया है। राकेश सचान को दिया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामीण उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग। तो यानी कि ये राकेश सचान को दिया गया है। अरविंद कुमार शर्मा, ये पूर्व आईपीएस रहे हैं, तो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, तो इनको क्या क्या दिया गया है? नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबों उन्मूलन, ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। तो इनको जो शहरी का जो हिसाब किताब है, अच्छे से काम करना है, तो उसके लिए शहरी का जो हिसाब किताब है वो सब इनको अरविंद कुमार शर्मा को दिया गया है। योगेंद्र उपाध्याय, ये आगरा की सीट से आते हैं, ब्राह्मणों के बड़े चेहरा हैं और इन्होंने अच्छी खासी वोटों के साथ सीट जीती थी। तो इनको क्या मंत्रालय दिया गया है? उच्च शिक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि ये आईटी के विभाग से संबंधित इनको चीज़ें सौंपी गई हैं। आशीष पटेल, ये आपके जो है अभी यहाँ से इनको मंत्री बनाया गया है। तो प्राविधिक शिक्षा, ये अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उससे चुनाव लड़े थे, जीते थे, तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से आशीष पटेल को बनाया गया है। तो प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता संरक्षण और वोट मॉप, ये इनको दिया गया है। संजय निषाद, अब देखिए बीजेपी ने कितना अच्छा दाव खेला, जिस समाज से आते हैं उनको वही दिया गया। मत्स्य मंत्रालय दिया गया है इनको। और ये अभी और भी हैं जिनको अभी मैं बात कर रहा था, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है उनमें कौन कौन है? नितिन अग्रवाल, इनको आबकारी मद्य निषेध दिया गया है। श्री कपिल देव अग्रवाल, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास मंत्रालय का जिम्मा इनको सौंपा गया है। रविंद्र जायसवाल को स्टाम्प, न्यायालय शुल्क और पंजीयन, ये इनके जो भी इनके हिसाब से सबको मंत्रालय सौंपा गया है। अब आगे मैं बढ़ता हूं, ये भी स्वतंत्र प्रभार में ही आते हैं, राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त हैं सारे। संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा का मंत्रालय सौंपा गया है। संदीप सिंह आप जानते होंगे कल्याण सिंह के जो है बेटे के लड़के हैं, है ना, तो इनको बेसिक शिक्षा मंत्रालय, युवा हैं तो युवा चेहरे को बड़ी जगह दी गई है। गुलाब देवी, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। गिरीश चंद्र यादव को खेल और युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है। धर्मवीर प्रजापति, इनको कारागार और होम गार्ड्स का जो मामला है सारा देख रेख इनको ही करनी है, इनके अधीन आएगा सारा कुछ। और असीम अरुण, ये भी वीआरएस लेकर चुनाव लड़े थे, तो इनको कन्नौज से चुनाव लड़े थे और अखिलेश के घर में ताल ठोक रहे थे, जीत मिली, तो इनको क्या दिया है? समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, क्योंकि ओबीसी मोर्चा से आते हैं तो इनको उस हिसाब से यह मंत्रालय सौंपा गया है। जयेंद्र प्रताप सिंह, सहकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है, जो सीधे अमित शाह का जो मंत्रालय है केंद्र से वो जुड़ता है। इसके अलावा श्री ये दयाशंकर जी हैं, इनको परिवहन मंत्रालय दिया गया है। नरेंद्र कश्यप, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय को सौंपा गया है। दिनेश प्रताप सिंह, इनको क्या दिया है? उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात। और अरुण कुमार सक्सेना, इनको दिया गया है वन, पर्यावरण, जंतु उद्यान, जलवायु परिवर्तन। इसके अलावा दयाशंकर मिश्र, इनको आयुष मंत्रालय दिया गया है। मुख्यमंत्री से संबंध है, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, जो सीएम योगी के पास अधीन है जो भी है मंत्रालय, उससे संबद्ध मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा अब राज्य मंत्री की बात, अब तक हम कर रहे थे राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार की, अब बात करते हैं राज्य मंत्री की। तो मयंकेश्वर सिंह को संसदीय कार्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ शिक्षा कल्याण, ये इनको मंत्रालय सौंपा गया है। दिनेश खटीक, जल शक्ति राज्य मंत्री बनाए गए हैं। संजीव गौड़ को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय दिया गया है। और श्री बलदेव सिंह औलख को कृषि और कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान, यानी कि राज्य मंत्री का। सर बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जो मंत्रियों को दोबारा दिए गए हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इनके पीछे ये कारण हो सकता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मंत्रालय को बखूबी समझा और अच्छे से काम किया। अच्छा, योगी जी की बात कर लेते हैं, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, क्या क्या चीज़ें देखेंगे वो, उनके पास तो पूरी लिस्ट है। सबसे पहले तो गृह मंत्रालय, तो गृह अगर देखेंगे तो आप नियुक्ति, कार्मिक, गृह, सतर्कता, आवास, शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, भूतत्व एवं खनिकर्म, अर्थ, संख्या, राजकर, निबंधन, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, ये सारे सूचना भी उनके पास है, नियोजन है, प्रशासनिक सुधार। तो यानी कि ये जो मंत्रालय हैं ये सब मुख्यमंत्री भी देखते हैं,
तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपने सवाल किया कि कुछ नेता ऐसे हैं, मंत्री ऐसे हैं जिनको फिर से जो है मंत्रालय दिया गया है। अच्छा देखिए, सुरेश कुमार खन्ना जो पिछली बार वित्त मंत्री थे और संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। संसद कैसे चलाई जा सकती है, संसद माफ कीजिए कि विधानसभा कैसे चलाई जा सकती है, वो उनको अच्छे से आता है, इसीलिए उनको फिर से संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। और इसके पीछे का कारण ये है कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, संसद में जो है बवाल ना कटे, और कैसे कब सबको कानूनों का पाठ सिखाना है, क्या करना है, वो सब अच्छे से और सबसे अच्छे से बात करते। जब भाषण देते थे तो विपक्ष वाले भी अच्छे से सुनते थे, तालियां बजाते थे। और वित्त मंत्रालय को जैसे इन्होंने चलाया तो बखूबी इनको दिया गया है। अच्छा, कुछ नेता पिछली बार, जैसे अब स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्री बनाए गए, इससे पहले जिन पे था उनको शायद स्थिति ठीक नहीं बनी तो उनको हटा दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को थोड़े 1-2 चेंज किया, लेकिन वो अधिकतम मंत्रालय उनके पास है। अच्छा, ब्रजेश पाठक ये कानून मंत्री थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस बार क्या सोचकर चिकित्सा और ये सारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय ये सारा इनके अधीन आया है, तो कहीं ना कहीं ये डिप्टी सीएम है तो इनके आधार पर इनको दिया गया है। लेकिन कानून मंत्रालय को जिस तरह से इन्होंने चलाया, इसी वजह से इनको और बड़ा मंत्री बनाया गया है। ये पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास था? सिद्धार्थनाथ के पास। इस बार वो चुनाव हार गए तो उनको मंत्रिमंडल में कहीं भी जगह नहीं दी गई है। अच्छा, सूर्य प्रताप शाही ये किसानों से जुड़े हुए नेता हैं, इन्होंने पिछली बार भी कृषि मंत्री थे, तो इनको कृषि मंत्रालय फिर से सौंपा गया। और एक बड़ा चेहरा एक और है जो पिछली बार मंत्री थे, उनको फिर से वही मंत्रालय जो है सौंपा गया है। अब देखिए आप, ये जो है जितिन प्रसाद, ब्राह्मणों का, मैंने बताया आपको ब्राह्मणों का बहुत बड़ा चेहरा है, तो इसीलिए इनको लोक निर्माण मंत्रालय दिया गया है। अनिल राजभर को, जो ओपी राजभर जो बड़े बड़े हसीन सपने दिखाते थे अखिलेश यादव को, डुबा दिया नैया, तो अब उनके आगे जो लड़ रहे थे अनिल राजभर जो जीत कर आए बीजेपी तरफ से, उनको श्रम सेवा नियोजन समन्वय, जो श्रम मंत्रालय इनके पास था किसके पास, जब ये बीजेपी में थे ओम प्रकाश राजभर, तो उनको श्रम मंत्रालय था, तो उनकी टक्कर में इनको दिया है। तो कई ऐसे मंत्री हैं, वैसे तो जितने और भी मंत्री जिनको नए मंत्रालय दिए गए हैं, लेकिन जो बड़े मंत्रालय सौंपे गए हैं वो ब्रजेश पाठक को सौंपा गया है। और ऐसा कोई मंत्रालय है जो पुराने वाले मंत्रियों से छीन लिया गया हो? अच्छा, ये पुराना वाला मंत्रालय मैं आपको बताऊं, पहले तो इनमें 2-4 को छोड़ के फेरबदल किया गया ज़्यादातर, लेकिन ये आप देखेंगे जो है दिनेश प्रताप सिंह को, तो इनसे दूसरा मंत्रालय दिया गया है। इनके पास पहले जो है समाज कल्याण मंत्रालय में काम किया था इन्होंने, तो कहीं ना कहीं इन सबको दोबारा सौंपा गया। तो मुझे तो ये लगता है कि जितने मंत्री बनाए गए हैं मोस्टली युवा चेहरे हैं। लगभग 13 ओबीसी की तरफ से मंत्री बनाए गए हैं 13। इसके अलावा ब्राह्मणों के 7 बनाए गए हैं, क्षत्रियों के 6, और जाटों की तरफ, जाटों ने बड़ी अच्छी खासी बाजी मारी इस बार। जाटों को 7 विधायक थे जिनको 5 को मंत्री पद दिया गया है। और जबकि कहते थे कि ठाकुर ठाकुर करती है योगी सरकार, लेकिन इस बार योगी सरकार की जो जीत हुई उसमें 43 विधायक थे क्षत्रिय, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 6 विधायकों को ही मंत्रालय दिया गया है। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा फेरबदल हुआ इस बार, सारे जातीय समीकरण और 2024 के रास्ते को ध्यान में रखते हुए सबको बंटवारा किया गया मंत्रालय का, किसको क्या देना है, ये सब स्थिति उसमें दिखाई गई है। तो जैसा कि युधिष्ठिर ने बताया, 2024 का इसी के साथ रोड मैप भी तैयार हो गया है और यूपी के नए मंत्रियों को अपना अपना मंत्रालय सौंप चुका है। इसी के साथ ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए अरुण जी। अरुण जी, युधिष्ठिर ने पूरी जानकारी बता दी, सारी लिस्ट, सारी अपडेट्स बता दी, हर मंत्री का हर मंत्रालय बता दिया, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है मंत्रालय उसी को दिया गया है जिसका परफॉर्मेंस जैसा रहा। परफॉर्मेंस सबसे अहम चीज़ रहा, जिसका परफॉर्मेंस जिस मंत्रालय में बेहतर रहा, जैसे सुरेश खन्ना, वो वित्त मंत्री, बजट पेश करना और पूरे विधानसभा की कार्यवाही को नियंत्रित करना, उसको सकुशल चलवाना, इसी आधार पर और जो मंत्री हैं उनको अलग अलग जो विभाग दिए हैं, उनका सबसे जो बड़ी चीज़ रही है कि परफॉर्मेंस उनका कैसा रहा, और उसी परफॉर्मेंस के आधार पर उनके विभागों का बंटवारा किया गया है। उसी परफॉर्मेंस के आधार पर कई लोगों से विभाग छीने गए हैं, कई लोगों को एक्स्ट्रा दिए गए हैं। सबसे बड़ी चीज़ युधिष्ठिर ने एक बात बताई कि राशन, खाद्यान्न
का जो विभाग है वो सीएम योगी के पास अब भी है, जो पहले भी था। और ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि कोरोना के टाइम में जब घर घर राशन पहुंचाना था, उस वक्त चूँकि ये मंत्रालय सीएम योगी के पास था, जो कर्मी थे, जो ऑफिसर थे, बिल्कुल एक्टिव थे और उसका परिणाम रहा कि घर घर राशन पहुंचा। अभी भी 3 माह के लिए उस योजना को एक्सटेंड किया गया है, बढ़ाया गया है जून तक, और अब भी सीएम योगी ने उस विभाग को अपने पास ही रखा है। बाकी कई विभाग उनके पास पहले से वो संवैधानिक रूप से रहते हैं, लेकिन ये विभाग किसी और को दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये विभाग अपने पास रखा। कारण यह है कि उन्हें पता है कि ये हमारा एक स्पिरिट है, ये हमारे लोगों को वोट में कन्वर्ट करने का एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा रास्ता है, एक बहुत बड़ा की है, और उस की को हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी बातचीत के लिए। तो यूपी के नए मंत्रियों को अपना अपना मंत्रालय सौंप दिया गया है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है कैमरामैन रवि के साथ, मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।